हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री यानी इतिहास का सिलेबस। ठीक है, जिसका पेपर टाइटल है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब हम भारत का आधुनिक इतिहास इसमें कवर करेंगे। कब से कब तक? 1757 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक का। ठीक है, और ये जो सिलेबस है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और इसमें 7 यूनिट है। वैसे तो हर सिलेबस में 8 यूनिट होती है, पर इसमें 7 यूनिट है। मैंने पीडीएफ को बार बार चेक किया था, पर इसमें 7 यूनिट ही हैं। ठीक है, और ये हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस है, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही होता है। एक आध टॉपिक जो होता है ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें एक बार सिलेबस को, है ना। और सिलेबस को यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझ लें। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? वैसे तो इसमें मॉडर्न आधुनिक भारत जो था हमारा, उसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हमें यूनिट फर्स्ट में मतलब अंग्रेज़ों का जो टाइम था, ठीक है, हमारे देश में, उस सब के बारे में पढ़ना है। जैसे यूरोपीय कंपनियां जो थी, उनका जो आगमन था हमारे देश में, वो पढ़ना है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जिसमें हमें पढ़ना है नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदिता यानी राइवलरी फॉर कंट्रोल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, उसका जो प्रभुत्व रहा था उसके बारे में पढ़ना है, यानी असेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसमें हमें पढ़ना है प्लासी का युद्ध और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसके प्रभाव जो पड़े थे उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व रहा है हमारे भारत में, वो भी इसमें मेन टॉपिक हैं ये 3। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकेंड, जिसमें हमें पढ़ना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 से 1856 के बीच। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार जो रहा है हमारे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, उसको पढ़ना है 1770 से 1856 के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड, जिसमें हमें पढ़ना है राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का जो उदय हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें हमें पढ़ना है कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, विजय और प्रशासन जो रहा था उस टाइम का। ठीक है, और राइज ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का जो उदय हुआ था उसके बारे में यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक हैं, और हर यूनिट में अलग अलग टॉपिक होते हैं। मतलब यूनिट तो एक ही होती है, उसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे होते हैं। यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, औपनिवेशिक काल मतलब जो अंग्रेज़ों का जो टाइम था हमारे देश में, उसको बोलेंगे हम औपनिवेशिक काल के दौरान। और जो भूमि का जो राजस्व जो सिस्टम था, ठीक है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त, जिसके अंदर आता है रैयतवाड़ी योजना जो थी हमारी, सिस्टम जो था रैयतवाड़ी सिस्टम। महलवारी प्रणाली जो थी, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण जो हुआ था हमारे देश में, सुधार और पुनरुद्धार आंदोलन। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है यूनिट फोर्थ में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ था हमारे देश के अंदर मॉडर्न आधुनिक भारत के अंदर। ठीक है, जिसमें पढ़ना है हमें फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। क्राउन मतलब जो सर का ताज होता है, जो कंपनी से क्राउन बना था, ताज तक बन गया था। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। कंपनी के द्वारा सत्ता ग्रहण करने का जो हमारे देश में चला था। ठीक है, कंपनी से क्राउन तक का जो सफ़र था। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपिन के बारे में हमें पढ़ना है। लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन पढ़ना है। तो यूनिट 5 में ये टॉपिक हमें कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें कृषि के बारे में पढ़ना है। उस टाइम में जो कृषि का जो भी सिस्टम रहा था, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण जो रहा था, और भारत पर इसका जो प्रभाव पड़ा था, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, रेलवे का विकास हुआ था और इसका प्रभाव जो पड़ा था, है ना, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7, जिसमें हुआ था हमारा शिक्षा का जो विकास हुआ था, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, औपनिवेशिक
औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है अपने सिलेबस बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस था और इसकी पीडीएफ आपको हम कहाँ मिलेगी सिलेबस की, तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर लर्न विद ट्रूथ करके, या फिर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ग्रुप का, तो वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश जिसके पास है, इंग्लिश की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं और पूरी प्लेलिस्ट एक अलग बना दी है जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इंग्लिश की क्लासेस को भी देख सकते हैं। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।